कैसे हैं आप सब? होगा बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से निकल के आया है। ये OSSC गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ क्या वैकेंसीज निकली है, कितनी पोस्ट के लिए निकली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है। ठीक है, इन सब चीज के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, नीचे चलते हैं। चलिए, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ चुका है OSSC का। चलिए देखते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट 30 दिसंबर को निकला था 2025। इन्विटेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। किस पोस्ट के लिए? रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ICDS सुपरवाइजर, विलेज एग्रीकल्चरल वर्कर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर अमीन एंड स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरुआत हो रही है? 7 जनवरी 2026 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 का है। ठीक है, ये स्केल ऑफ पे और वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर RNDM डिपार्टमेंट ग्रुप B का पोस्ट होगा। पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगा। 165 वैकेंसीज निकल के आई है। नेक्स्ट, ICDS ऑफिसर WCD डिपार्टमेंट में होगा। ग्रुप B का पोस्ट है 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगा। 286 पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, नेक्स्ट, विलेज एग्रीकल्चरल वर्कर A&F डिपार्टमेंट में है। ग्रुप C का पोस्ट है। पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगा। कितना वैकेंसी है? 520 वैकेंसी है। नेक्स्ट, जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस RNDM A&FE WCD डिपार्टमेंट ग्रुप C का पोस्ट रहेगा। पे स्केल 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। 12,037 पोस्ट है। नेक्स्ट, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर RNDM डिपार्टमेंट ग्रुप C का पोस्ट होगा। पे स्केल 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। कितनी वैकेंसी है? 422 वैकेंसी है। आगे समझ में? नीचे चलते हैं। ये देखिए अमीन RNDM डिपार्टमेंट ग्रुप C का पोस्ट होगा। पे स्केल 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगा। 378 वैकेंसी से। स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर PNC डिपार्टमेंट ग्रुप C का पोस्ट होगा। पे स्केल 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगा। 242 पोस्ट है। आ गया समझ में? एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कैंडिडेट एटलीस्ट बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए। मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर बैचलर डिग्री पास आउट है, कोई भी यूनिवर्सिटी में से है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए उसका, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए जो भी कैंडिडेट्स 42 ईयर्स के नीचे आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ICDS सुपरवाइजर, जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में से चलेगा। ठीक है, और आपका एज 21 से 42 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, विलेज एग्रीकल्चरल वर्कर देख लीजिए, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। ठीक है, या तो 12th वोकेशनल कोर्स होना चाहिए एग्रीकल्चरल के रिलेटेड किसी चीज में, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो या हॉर्टिकल्चर हो। उसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक में। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स उनका एज है 21 से 42 ईयर्स के अंदर। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए, जो भी +3 कैंडिडेट्स हैं, मतलब ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट पास आउट हैं, कोई भी स्ट्रीम में से आपने ग्रेजुएट पास आउट किया है चलेगा, आर्ट, साइंस या कॉमर्स। उसके साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आ गया समझ में? एज 21 से 42 ईयर्स के अंदर अगर आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो भी बच्चे 12th पास आउट हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 42 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमीन के लिए वही सेम क्वालिफिकेशन है, जो भी 12th पास आउट हैं और 42 ईयर्स के अंदर आते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट 12th पास आउट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोई भी इंस्टीट्यूट से होने से चलेगा। ठीक है, उसके साथ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होना जरूरी है। स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर, जो भी कैंडिडेट +2 पास आउट हैं, ठीक है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट का एज क्या होना चाहिए? 21 से लेके 42 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में नीचे चलते हैं।
एज बिकॉज आप ओडिशा में अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अंडर आते हैं ये सारे वैकेंसीज, इसलिए आपका एटलीस्ट 10th तक आप ओडिया पढ़े हुए होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 10th तक का। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल रहा है SC ST SC BC को 5 years का और वुमेन कैंडिडेट्स को भी 5 years का। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देख लीजिए। सारे कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस एग्जम्प्टेड है, मतलब आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। आगे समझ में निश्चित है। और एक चीज़ देख लीजिए एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। जो आप 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी डाल रहे हैं एप्लीकेशन के दौरान, वो आपको रिफंड हो जाएगा आफ्टर यू गिव द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आपका वो 500 रुपीज़ आपके अकाउंट को रिफंड हो जाएगा। इसलिए यही सलाह रहेगी कि अपना अकाउंट ही देना, क्योंकि जिस अकाउंट से 500 रुपीज़ कट हुआ होगा उसी अकाउंट में ही रिफंड होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है, एक बार पढ़ लेना। देखिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, सारे चीज़। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसे पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, वो है उससे आपका स्मूथ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है देखिए। पहले स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, MCQ बेस्ड होगा। ये उसके सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस, इतने मार्क्स और 1.5 आवर का ड्यूरेशन दिया जाएगा। उसके बाद आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के बारे में 50 मार्क्स होगा, मैक्सिमम 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए इस तरह सारे जो मैं पोस्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया है उसका गिवन कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इस चार्ट में दिया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं ये आप देख सकते हैं, बरगढ़, बालेश्वर, वलांगीर। ये तो सिर्फ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके हिसाब से ऑबिन, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके बारे में भी दिया होगा। आप सब उसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट, उसका भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज कितनी हैं ये भी ये लिखा गया है। ठीक है, ये आपको देख के आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। आ गया समझ में? थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।